झारखंड में 2716 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। सीएम हेमंत सोरेन ने गिनाई झारखंड सरकार के उपलब्धियां और चुनौतियां। 15 अगस्त पर सोमवार का पूरा झारखंड जय श्री राम में डूब गया। पूरे राज्य में जगह जगह कार्यक्रम का आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच रांची ऐतिहासिक मोराबाद मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि 2716 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार के अधीन जितने भी पद उन्हें भरने के लिए तुरंत सरकार के पदाधिकारियों का कार्य करने का निर्देश दिया गया। 15 अगस्त का सोमवार का पूरा झारखंड जय श्री राम में डूब गया है। पूरे राज्य में जगह जगह कार्यक्रम का आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच रांची का ऐतिहासिक मोराबाद मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। बाद में उन्होंने झारखंड के लोगों को बधाई दी और झारखंड सरकार के उपलब्धियां गिनाई। बता दें कि देश आज़ादी के 75वें वर्षगांठ का मना रहा है। इसके लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव का हर हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया गया। झारखंड में पेड़ लगाने पर 5 यूनिट मुफ्त बिजली, निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों का। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 76वां स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि देश के संस्कृति में नफरत और अलगाववाद का कोई स्थान नहीं है। मजबूत झारखंड के निर्माण के प्रयास जारी ताकि जिन जन आकांक्षाओं को लेकर अलग राज्य बनाया गया था पूरी जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाली संरक्षण के लिए राज्य में एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट मुफ्त बिजली देने की तैयारी की जा रही है। वहीं निजी क्षेत्र में 40,000 से ज़्यादा वेतन वाली 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देने का कानून बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नए रोजगार कानून के तहत प्रत्येक नियोक्ता का 40,000 रुपये तक का मासिक वेतन वाले पदों पर 75% स्थानीय उम्मीदवारों का नियुक्ति करना होगा। सोरेन ने कहा कि मैंने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार के तहत रिक्त पदों पर शीघ्र भरने की कार्रवाई की जाए। स्कूलों में शिक्षा और प्रयोगशाला सहायक आदि के 37,000 पद खाली है। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर इन पदों पर नियुक्ति के लिए अगले 6 माह के भर्ती प्रक्रिया का पूरा करने का काम शुरू कर दिया गया। दुमका से कोलकाता, पटना और रांची के लिए उड़ान मार्ग स्वीकृति। राज्यपाल 15 अगस्त का भाषण। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने सोमवार को कहा कि भारत सरकार का क्षेत्रीय संपर्क योजना के रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत दुमका ने कोलकाता, पटना और रांची के लिए सीधी उड़ान सेवा के वास्ते हवाई मार्ग स्वीकृति किए जा चुके हैं। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने झारखंड के उप राजधानी दुमका में स्थित पुलिस लाइन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्हें अपने संबोधन में कहा, झारखंड तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर के राज्य के कई मायनों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। बैस ने कहा कि दुमका हवाई अड्डे के उन्नयन का कार्य पूरा किया जा चुका है। आवश्यक लाइसेंस प्राप्त होने के बाद दुमका कोलकाता, पटना और रांची से वायु मार्ग के जरिए जुड़ जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत दुमका से कोलकाता, पटना और रांची के लिए सीधी उड़ान सेवा वास्ते मार्ग स्वीकृति किया गया है। रांची में बिजली करंट से एक परिवार के 3 को मौत। छत पर तिरंगा लगाने के दौरान हुआ हादसा। रांची में घर के छत पर तिरंगा लगाने के दौरान बिजली के हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि रांची के कांके थाना क्षेत्र अंतर्गत परिवार के शाम विजय झा के घर के लोगों घर के छत पर लोहे के पाइप सहारे तिरंगा लगा रहे थे। जब तेज हवा चलने की वजह से पाइप मकान के पास से गुजरे 11,000 वोल्ट हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया। घटना के तुरंत बाद मौके पर कांके थाना क्षेत्र के पुलिस पहुंची। आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन अब तक तीनों की मौत हो चुकी। मृतकों के बिजली वितरण निगम लिमिटेड के कई अफसर मौके पर पहुंचे। लोग इस बात पर आक्रोश जताते रहे कि आबादी वाले इलाके का हाई टेंशन बिजली तार हटाने की मांग कई बार की गई है, लेकिन विभाग ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। इस पर पूरे घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री के शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि रांची के कांके में घर के छत पर तिरंगा झंडावत करंट की चपेट में आने से एक परिवार के 3 लोगों के मृत्यु की दुखद खबर मिली। लोहरदगा में मंत्री डॉक्टर रमेश उरांव ने फहराया तिरंगा। कहा, भारत के बुरी नज़र से देखने का किसी में ताकत नहीं।
लोहरदगा में मंत्री डॉक्टर रमेश उरांव ने तिरंगा का फहराया। इसके मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का एक मजबूत देश है और भारत की ओर से बुरी नज़र देखने की किसी भी ताकत नहीं है। जिला में बीएस कॉलेज स्टेडियम में स्वतंत्र दिवस समारोह में भव्य रूप से मनाया गया है। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार के वित्त खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रमेश उरांव सहित जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी, जनप्रतिनिधि, आम और खास लोग के शामिल हुए। इस दौरान मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी की। इसके साथ ही लोहरदगा और राज्य के विकास को लेकर महत्वपूर्ण बात भी कही। उन्होंने वर्तमान समय में भारत के मजबूती को लेकर भी महत्वपूर्ण बात कही है। लोहरदगा के स्वतंत्र दिवस ने समारोह में बोलते हुए वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रमेश उरांव ने कहा कि देश के आज़ादी से भी भारत के सभी क्षेत्रों का विकास हुए हैं। किसी शिक्षा, स्वास्थ्य सहित के सभी विषय में भारत मजबूत हुआ है। आज भारत के सीमाएं काफ़ी भी मजबूत है। इस वक्त का बड़ी खबर सिमडेगा, जहां सदर थाना क्षेत्र के जामताड़ा मिशन स्कूल के पास दो बाइक के सीधी टक्कर होने से बाइक पर सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि सदर थाना क्षेत्र के तामड़ा मिशन स्कूल के निकट दो बाइक के बीच टक्कर होने से एक बाइक पर सवार एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है और दूसरे बाइक पर सवार एक और व्यक्ति जान गई है। घटना के मारे गए एक युवक की पहचान तामड़ा निवासी आनंद केसरी के रूप में हुई है, दूसरे की शिकायत नहीं हो पाई है। घटना की जानकारी मिलने पर काफ़ी संख्या में लोगों का भीड़ जुट गई है। झारखंड में 3120 शिक्षक की नियुक्ति जल्द जेएससीसी ने शुरू की प्रक्रिया। प्राथमिक स्कूल को लिए बना ये नियम। राज्य में जल्द ही शिक्षकों की बड़ी नियुक्ति होने वाली है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार राज्य में 510 प्लस 2 उच्च विद्यालय में 3120 नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। कुल 3120 में से 1391 पद 4 विषय में है। भौतिक में 395, गणित में 343, रसायन में 342, अंग्रेजी में 311 पद रिक्त है। वहीं राज्य के सरकारी स्कूल में प्राथमिक कक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में कराई जाएगी। इसके लिए भी पायलट प्रोजेक्ट और तैयार है। पहले चरण में राज्य के 250 स्कूल में इसकी शुरुआत ही इस सत्र में हो जाएगी। इन स्कूल में जनजातीय भाषा में कक्षा 3 तक की पढ़ाई शुरू की गई है। नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक कक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में देने के लिए कहा गया है। इसके तहत खूंटी में, मुरांडी, लोहरदगा, कुटू, पश्चिम सिंहभूम में हो, गुमला या सिमडेगा, खड़िया, साहेबगंज में संताली भाषा में पढ़ाई शुरू की गई है। राज्य के प्लस 2 स्कूल शिक्षक नियुक्ति हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित है। पहले हाई स्कूल शिक्षक के लिए 50% पद आरक्षित थे। शिक्षकों के लिए आरक्षित आधे से अधिक रिक्त पद रह जाते थे। प्लस 2 शिक्षक नियुक्ति संशोधित नियमावली का शिक्षकों का आरक्षण कम कर दिया गया है। अब शिक्षकों के लिए 25% सीट है आरक्षित रहेगी। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, छात्रों को मिलेगी फ्री ट्रेनिंग और भाता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग और प्रोत्साहन भाता देने के लिए सीएम सारथी योजना का ऐलान किया। रांची के मोरहाबादी मैदान में तिरंगे फहराने के बाद उपस्थित जन समूह के संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के रोजगार और स्वावलंबन के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सीएम सारथी योजना आगामी 15 नवंबर से लागू होगी। इसका उद्देश्य युवाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समर्थ बनाया है। आर्थिक परेशानियों की वजह से उनकी तैयारियां बाधित नहीं होगी। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पैसे के बिना किसी छात्र की पढ़ाई न रुके, इसके लिए हम गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना लेकर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का वादा किया गया कि आगामी 6 महीने के अंदर राज्य के सरकारी स्कूल में शिक्षकों के प्रयोगशाला सहायकों के 37,000 पदों का नियुक्ति कर ली जाएगी।